गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवम् ऋततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजम् नरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी
सब गाइए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बल अनुग्रह तोरे, अनुदिन बड़हु अनुग्रह तोरे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय विधिनाथ होय तमोरा, जय विधिनाथ होय तमोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, दीन दयाल बिरदु संभारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत हनुमान जी महाराज की पावन प्रेरणा से और उन्हीं के पावन सानिध्य में आयोजित भगवान गौरी शंकर मंदिर के इस दिव्य भव्य प्रांगण में भगवान की इस मधुर मंगलमय दिव्य अलौकिक अद्वितीय अनुपम अप्रतिम कथा के सभी आयोजकों को, आयोजन समिति के सभी महानुभावों को, इस कथा के संयोजक सूत्रधार कुंवर मृगेंद्र सिंह शिव बाबा जी को, समस्त राज परिवार को, इस कथा के मुख्य यजमान पंडित ओमकारनाथ मिश्र जी को और मेरे अतीव आदरणीय अतीव प्रिय आप सभी उपस्थित माताओं को, बहनों को, बंधुओं को और इस यज्ञ में जिस किसी ने किसी भी प्रकार का सहयोग किया है ऐसे सभी महानुभावों को, व्यवस्था में लगे सभी कार्यकर्ताओं को, संगीत के प्रिय साधकों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। जय सिया राम। सेटिंग चेंज मत करो, एक करके छोड़ दो, इसका ट्रेवल घटाओ, ट्रेवल। और बंधुओं माताओं, जिस यात्रा में हम सब इको कम करो विगत 8 दिनों से सहयात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं और कल यात्रा ने जहां पर विराम लिया उसके आगे की यात्रा हम सब साथ साथ करें और 9 दिवसीय इस दिव्य भव्य सुंदर श्री राम कथा को आज विराम स्थल तक हम सब ले चले। बंधुओं माताओं, कथा कभी समाप्त नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए, और कथा कभी पूरी भी नहीं होती, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि अभी तो यहीं पहुंचे, अभी क्या होगा, अभी तो इतना बचा है, ये बचा। ये सब बचा नहीं है कुछ भी। मानस की एक एक चौपाई, एक एक प्रसंग अपने में पूर्ण है और परमात्मा सदैव पूर्ण रहता है, वह अपूर्ण नहीं है। हम लोग अपूर्ण हैं, इसलिए
वो पूर्ण है। मानस की एक एक चौपाई स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में सिद्ध है। और ये कोई पाठ्यक्रम नहीं है, ये कथा है। इसका सतत प्रवाह जीवन में बना रहे, यही प्रार्थना हम सब अपने ठाकुर से करें। और कल हम सब जिस यात्रा में यात्रा कर रहे थे उसी में पुनः प्रवेश करें। अयोध्या कांड की सुंदर लीलाओं का दर्शन हम सब कर रहे हैं। भगवान भरद्वाज ऋषि के पास गए, वाल्मीकि ऋषि के पास आए हैं। वाल्मीकि ऋषि भगवान को सूत्र दिया है, कहां पर रहो, किसके यहां रहो, किसके हृदय में तुम बसो। और उन सूत्रों का हम दर्शन कर रहे थे। गृहस्थ लोगों के लिए यह एक सुंदर सूत्र है कि आपके चौके में जब भी जो भी बने, माताओं को इस विषय में एक प्रश्न रहता है सदैव कि महाराज जी हमारे यहाँ तो कोई नियम नहीं है, कभी कोई जाता, कभी किसी के लिए बनाना, कभी किसी के लिए टिफिन बनाना, कभी उनके लिए ऑफिस जाना, उनके ऐसा। तो हम भगवान को देखो, ये सब बहुत चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आप जो बनाएं, उसको ठाकुर के सामने रखें और बोलें। संस्कृत का मंत्र नहीं याद है, कोई बात नहीं, हिंदी में उससे बोलें, प्रभु आज मेरे चौके में यही बना है, कृपया भोग लगाइए। और वो प्रसाद बन जाएगा, भोजन भोजन प्रसाद बन जाएगा। कल गाया ना चौपाई, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करें, निवेदन करें। हम आपको क्या खिला सकते हैं प्रभु, आप तो विश्वम्भर हो। और मैंने सूत्र दिया कि भगवान का भोजन तुलसी दल से भगवान स्वीकार करते हैं, और भजन तुलसीदास की चौपाई। तो तुलसी का वृक्ष तो आप सबके घर में होगा, मुझे विश्वास है। हाथ उठवाने की आवश्यकता नहीं है, तुलसी का वृक्ष आप सबके घर में होगा, होना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं जिसके घर में तुलसी का वृक्ष ना हो, सबके घर में होना चाहिए। तुलसी के दल से भगवान का भोजन। आइए एक बार तुलसी माँ को गा लिया जाए। तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। जन तुलसा पुराण तप कीना, धन्य तुलसा पुराण तप कीना। धन्य तुलसा पुराण तप कीना, धन्य तुलसा पुराण तप
तप कीना, शालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। छप्पन भोग छकी सौ व्यंजन, 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 बिन तुलसा प्रभु एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। शिव ब्रह्मादि और सनकादिक, शिव ब्रह्मादि और सनकादिक, शिव ब्रह्मादि और सनकादिक, शिव ब्रह्मादि और सनकादिक, खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो। बोलिए तुलसा महारानी की जय। तुलसी दल से भगवान को भोग लगाइए। भगवान 14 सूत्र प्राप्त करके पूछ रहे हैं, अब बताओ रहना कहां है। तो वाल्मीकि जी ने भगवान से कहा, राघव तुम्हारे लिए सबसे पवित्र स्थान चित्रकूट गिरी करहु निवासो, चित्रकूट गिरी करहु निवासो, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासो, तहाँ तुम्हार चाह भांति सुपासो, चित्रकूट गिरी करहु निवासो,
तुम्हार सब भांति सुपासु। तह तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट में रहो बंधुओं माताओं। इस शरीर में कहां है चित्रकूट? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। ये चित्त ही चित्रकूट है और भगवान इसी चित्त में रहते हैं। इसलिए हमारा चित्त चित्रकूट बने। और भगवान जब चित्रकूट में आए, आहा, अद्भुत लीला है। वैसे तो प्रभु जब चित्रकूट आए तो आए नहीं है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, आए नहीं छाए। आने और छाने में क्या अंतर होता भाई? एक तो होता है आए और गए, ना आने से फर्क पड़ा न जाने से फर्क पड़ा। कोई बहुत लोग आते जाते हैं, कोई नोटिस नहीं लेता, कोई न कोई लेता है न वो दे पाते हैं, दोनों बातें हैं। और भगवान जब चित्रकूट में आए हैं तो भगवान चित्रकूट में छा गए, छा गए। छाने को कहते क्या है तो सिनेमा का गीत आपको बताऊं, छाने का अर्थ क्या होता उस पंक्ति से स्पष्ट हो जाएगा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। इसी को कहते हैं छाना, जिसके आने से भी फर्क पड़ता है और जिसके जाने से भी फर्क पड़ता है। भगवान आए, छा गए। अब बंधुओं माताओं जरा विचार करिए, हम गौरी शंकर मंदिर के इस प्रांगण में कथा सुन रहे हैं। 8 तारीख के पहले यहां कोई आते थे क्या? कोई आते होंगे 2-4 दर्शन करने, या आज के बाद फिर इतने लोग आएंगे क्या? यहां नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कल से कथा नहीं होगी। जरा कल्पना करिए, जिसकी कथा मात्र आने से इतना परिवर्तन हो जाता, यदि वो स्वयं कहीं आया होगा तो कितना परिवर्तन हुआ होगा। कल्पना कर, विचार करिए, भगवान जब आए होंगे चित्रकूट में, ओहो चित्रकूट रघुनंदन छाए। और भगवान चित्रकूट में रहने लगे हैं। लोगों को पता चला कि प्रभु चित्रकूट में वास कर रहे हैं। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति कहीं पर कैंप कार्यालय बना लेता है तो उससे लोग मिलने आते हैं, फिर उससे अपनी शिकायत, अपनी बातें कहने के लिए आते हैं। और भगवान जब बंधुओं माताओं चित्रकूट में आए हैं तो भगवान से मिलने विशेष रूप से 3 प्रकार के लोग आए हैं। 3 प्रकार के लोग। पहले देवता, अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए तेहि का
सबसे पहले देवता आए हैं बंधुओं माता, देवता। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। देखिए देवता आए, भगवान ने उनको प्रणाम किया। राम प्रणाम कीन्ह, दर्शन करिए, सूत्र दे रहा हूं। भगवान तो प्रणाम कर रहे हैं, तो वैसे तो देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। देवता, अच्छा ये कितने स्वार्थी हैं जरा देखिए। रामचरितमानस में देवताओं को बहुत स्वार्थी गोस्वामी जी ने जगह जगह पर की। अब ये हालचाल नहीं पूछे प्रभु का, बताओ वनवास हुआ है, चित्रकूट में रह रहे हैं, ये उनका हालचाल नहीं पूछ रहे, ये अपनी समस्या बताने लगे। ये संकट वो संकट, अब आप आ गए हो, जल्दी ठीक करो। भगवान ने कहा वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन जरा देखिए स्वार्थ कितना। बाबा को लिखना पड़ा, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सबका यही स्वार्थ, भगवान का हालचाल नहीं पूछा। बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए, बस ये सूत्र है इस प्रसंग का, ज्यादा नहीं। और इनको प्रणाम कर लोगे तो इनका अहंकार पुष्ट हो जाता है और तुष्ट हो जाता है, फिर वो आपके काम में विघ्न कम उत्पन्न करेंगे। नहीं तो बड़े लोगों का अहंकार होता है, यदि इनको प्रणाम नहीं करोगे तो वो विघ्न उत्पन्न करते हैं। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू। देवता भगवान के पास आए, भगवान ने देवताओं को आश्वस्त किया है, और अब भगवान से मिलने दूसरा समूह आवत देखी मुदित मन वृंदा, आवत देखी मुदित मन वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। कौन आए? ऋषि मुनि, ऋषियों मुनियों का समूह आया है। तो भगवान ने दंडवत प्रणाम किया है। देखिए देवताओं को प्रणाम लिखा है, राम प्रणाम, और गोस्वामी जी ने जब ऋषि मुनि आए तो दंडवत। बंधु माताओं, कोई ऋषि कोई मुनि कोई संत मिले तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने यह आचरण स्थापित किया है। देखो हम साधु का चरण नहीं पूजते हैं, और इस संसार में किसी का भी चरण पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय तो उसका आचरण होता है, इसलिए हम चरण उसका पूजते हैं। पूजनीय आचरण होता है, चरण नहीं होता है। चरण तो सबके एक ही जैसे होते हैं। नहीं आचरण पूजनीय होता, आचरण पूजनीय होता। साधु को प्रणाम जरूर करना चाहिए। हम लोग कई बार जब साधु मिलता है तो बड़े उहापोह की स्थिति में आ जाते हैं, प्रणाम करें कि न करें। रे आजकल तो भेष बना के बहुत लोग घूम रहे हैं, न जाने कैसा है, ढोंगी है कि सही है कि ऐसा है वैसा है। एक निवेदन कर रहा हूं, आप प्रणाम करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, अपना कर्तव्य कर लो। बाकी वो क्या है वो जाने, उसका काम जाने। हम लोग न्यायाधीश न बने, इतना जजमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। कैसा होगा क्या होगा, देखो प्रणाम करने से लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं है। हाँ नहीं करोगे तो आपको एक चिंता सदैव। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, कोई साधु दिखा, उसको कुछ लोग बात कर रहे हैं, और आपके मन में यही आ गया, अरे पता नहीं ऐसे बहुत साधु आते हैं, नहीं प्रणाम, नहीं आपने प्रणाम किया, लेकिन पूरे रास्ते आपके मन में रहेगा, अरे कर लिए होते तो ठीक रहता, हो सकता है कोई सिद्ध ही क्यों ना हो, कोई संत सिद्ध संत ना हो। इसलिए साधु जब मिले उसको प्रणाम करो, साधु को प्रणाम करना चाहिए।
उसकी विभूति को प्रणाम हम करते हैं। साधु की, साधु की विभूति को प्रणाम। भगवान ने ऋषियों मुनियों की भी बात सुनी है, उनको भी आश्वस्त किया है। और अब तीसरा समूह भगवान से मिलने आया है। ये समूह बड़ा विचित्र। यह सोधी कोल किरातन पाया, यह सोधी कोल किरातन पाए, हर से जनो नव निधि घर आए, हर से जनो नव निधि घर आए, कंद मूल फल भारी भारी दोना, कंद मूल फल भारी भारी दोना, चले रंग लूटन सोना, चले रंग जनो लूटन सोना। चले रंक। जैसे कोई निर्धन को बहुत धन मिल जाए, ऐसे ही वो कोल भील भगवान के पास दौड़े। भगवान ने देखा इनको तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण जी ये कौन लोग हैं, जरा देखो। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? प्रभु ने कहा, आश्चर्यचकित इसलिए हो रहा हूं कि आज तक जो भी मेरे पास आया है वो केवल मांगने आया है। जो ध्यावे फल सब लोग फल मांगने आते हैं। ये कौन सा समूह है जो फल लेकर आ रहा है? कंद मूल फल भरी भरी दोना। बड़े संकोची है ये कोल भील आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, बड़े संकोची हैं। पीछे खड़े हैं, आ भी नहीं रहे नजदीक, एक एक हड्डी के एकदम काले काले सूखे सूखे। लेकिन अद्भुत प्रेम है इनका भगवान से, अद्भुत प्रेम। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपसे मिलने आए, आप ही पूछो जरा, आप एक बार उनसे बात ना करो। तो भगवान ने इशारे से सबको बुलाया है, ये आ नहीं रहे बेचारे। भगवान ने बहुत प्रेम से बुलाया, आओ आओ आओ। अब बैठे हैं सब। आहा, भगवान को फल चढ़ा रहे हैं, कंद मूल फल। भगवान ने कहा, अपना परिचय दीजिए। बंधु माताओं, बड़ा सुंदर परिचय इन आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी कोल भीलों ने भगवान को दिया है और भगवान का भी परिचय जानना चाहा है। बड़ा सुंदर गीत है, एक बार मेरे साथ गाए। हम बनवासी हम बनवासी कोल भील के बेटौआ, कोल भील के बेटौआ, तू तो राजा बाबू हौआ, 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 तू तो राजा बाबू। हरि बोल। घरवा माई बाप होई है,
और छोटे भाई होई हैं घरवा माई बाप होई है और छोटे भाई होई है। तो हरी तपसी के भेषवा तो हरी तपसी के भेषवाई बुझाता बनौआ तोता राजा बाबू हौआ तोता राजा बाबू हौआ तोत राजा बाबू हौआ तोत राजा बाबू हौआ तोत राजा बाबू हौआ तोत राजा बाबू। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। कहवा आसनी लगाई जौन खैबा उल आई कहवा आसनी लगाई जोन खैब उल आई। हवा बनवा में मिली हवा बनवा में मिली बन फल पतौआ तोता राजा बाबू हौआ 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 तोता राजा बाबू राजा बाबू हौआ तोता राजा बाबू हौआ तोता राजा बाबू हौआ तोता राजा बाबू। हम वनवासी कोल भील के बेटौआ तू तो राजा बाबू हो। ये आपका जो वेश है ये बनावटी लग रहा है। ये कोल भीलों के प्रेम में परमात्मा ऐसे फंस गए, बंधु माताओं ऐसे फंस गया है। आपको जानकारी होगी 14 वर्ष के वनवास की आयु में लगभग 13 वर्ष यही चित्रकूट में बीता। केवल प्रेम का भूखा है मेरा प्रभु। क्या संसाधन दे सकते हो उसको, क्या सुविधा दे सकते हो उसको, क्या हम दे सकते हो? तो भाव का भूखा है। गीता में इसलिए भगवान को कहना पड़ा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। बस बंधुओं माताओं, परमात्मा पदार्थ का भूखा नहीं है, परमात्मा आपके भाव का भूखा है। इसलिए वो प्रेम में पागल हो गया, प्रेम में पागल हो गया, प्रेम में। इन आदिवासी गिरिवासी वनवासियों के बीच में ही भगवान रह गए। इसलिए बाबा को लिखना पड़ा राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान वो प्रेम का भूखा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा।
भगवान रह गए चित्रकूट में। आपको चित्रकूट की एक अंतिम लीला सुना के आगे प्रवेश करूं। भगवान एक दिन एक लता कुंज के नीचे बैठ गए। लता कुंज यानी बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, बहुत सारी लताएं किसी एक वृक्ष को घेर लेती हैं तो झोपड़ी जैसा आकार बन जाता उस वृक्ष का। लता कुंज, लताओं से बना हुआ आवास। और भगवान बैठे बैठे सोच रहे हैं कि जानकी कभी कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन उसके मन में तो ये बात जरूर आती होगी कि किसके साथ मेरे पिता ने शादी कर दी। एक भी दिन का सुख देखने को नहीं मिला। विवाह के पश्चात ही वन 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 घूम रहे, न खाने के, न पीने को, न पहने, न सोने को, न ओढ़ने। जानकी कहती तो नहीं है, लेकिन जरूर उसके मन में। एक बार ऐसे ही भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ऐसी उनके मन की बात जानने के लिए कहा, हे रुक्मणी, अरे कहां तुम मेरे चक्कर में फंस गई, कहां तुम राजा की बेटी, कहां मैं अहीर का छोरा, कहां फंस गई तुम मेरे चक्कर में। अब रुक्मणी जी परेशान होने लगी कि इतने वर्ष बाद शादी की इनको याद आ रहा है, पहले ही कह दिए होते। इतने बेटे हो गए, अब इनको याद आ रहा है। और भगवान ने कहते कहते ये भी कह दिया, तुम्हारी शादी तो शिशुपाल से होने जा रही थी। यहां तक भी ठीक, अभी तक अपने को संभाली थी। और भगवान के मुख से जैसे ये निकला, रानी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, एकदम बेहोश हो बेहोश। भगवान ने पंखा उंखा जला, पानी छिड़का, रे उठो, ये क्या, रे मजाक भी नहीं कर सकते क्या? मजाक भी। बड़ा सूत्र दिया है गृहस्थ जीवन का। गृहस्थ जीवन का सूत्र भगवान ने दिया कि गृहस्थ में, धर्म में यही तो सुख होता है कि पति जब 8-10 घंटे बाहर काम करने के बाद थक के आता है तो अपनी पत्नी से 2-4 हंसी मजाक की बातें करके अपने थकान को भूल जाता है, थकान उतार देता है। इसलिए हम तुमसे ये मजाक कर रहे थे। हाँ, जानकी जी ने कहा, रुक्मणी जी ने कहा, थोड़ा मजाक हल्का किया करो, ऐसा मजाक मत करो, प्राण ही ले लो हमारा। तो ये हम सब के लिए भी सूत्र है, मजाक उतने करिए जितना दोस्त। एक बात आपको बताऊं, व्यवहारिक जीवन में बहुत अनिवार्य है। एक होता है मजाक करना, एक होता है मजा लेना। ये दोनों में अंतर है। मजाक करना तो ठीक है, लेकिन मजा लेना में कष्ट होता है। किसी का मजा लीजिए, अंतर पता चल जाता है। मजा किसी का मत लीजिए, क्योंकि भगवान जब आपसे मजा लेगा तो फिर आप कुछ मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मजा मत लो किसी का। मजाक करना एक अलग विषय है, हंसी मजाक ठीक है, विनोद ठीक है, उपहास ठीक नहीं है। बंधुओं माता साहित्यिक भाषा, विनोद ठीक है, उपहास उड़ाओ, खिल्ली मत उड़ाओ। तो भगवान लता कुंज में बैठ के सोचने लगे, जानकी कुछ कहती नहीं, इतने बड़े बाप की बेटी कहां पर। तो आज जानकी जी के मन की बात जानने के लिए भगवान ने जानकी जी से कहा, जानकी जी आइए, आइए बैठिए। जानकी जी बैठ गई। कहने लगे, जानकी देखो ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है, इतनी सुंदर लताओं ने इसको घेर कर रखा है, छाया प्रदान कर रही है। भगवान जानकी जी की महिमा को बताना चाह रहे थे कि तुम मेरे जीवन में छाया बनकर आई हो, कितना मैं भाग्यशाली हूं, ऐसा बताना चाह रहे थे। जानकी जी ने कहा, प्रभु थोड़ा संशोधन करिए। क्या ये वृक्ष भाग्यशाली नहीं है, ये लताएं भाग्यशालिनी हैं। क्यों? क्योंकि इनको इतना मजबूत आधार स्तंभ मिला, नहीं तो ये लताएं धरती पर पड़ी होती, जंगली जानवर इनको कुचल कर समाप्त कर दिए होते। भाग्यशाली तो मैं हूं कि आप मेरे जीवन में इतने मजबूत आधार और स्तंभ बनकर आए। अब जानकी जी भगवान की महिमा, भगवान जानकी जी की महिमा, एक दूसरे की महिमा कर रहे थे, बखान। अब फैसला नहीं हो रहा था कि वृक्ष भाग्यशाली कि लताएं भाग्यशाली नहीं।
लक्ष्मण जी को बुलाया गया। लक्ष्मण जी इधर आइए। हाँ प्रभु, क्या आज्ञा है? आज्ञा क्या है? बस ये हम कह रहे वृक्ष भाग्यशाली है, इसको इतनी सुंदर लताओं ने घेर कर रखा है। जानकी कहती है कि नहीं, लताएं भाग्यशालिनी है, इसको इतना मजबूत आधार स्तंभ मिला है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हम क्या करें? नहीं बताओ कौन भाग्यशाली है। तो लक्ष्मण जी ने कहा मामला बड़ा टिपिकल है, हाई कोर्ट में जाएगा, लोअर कोर्ट से नहीं हो। कुछ भी करो बस बताओ कि मामला है क्या, कौन भाग्यशाली है? लक्ष्मण जी ने कहा सही बताऊं? हाँ एकदम सही बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सत्य तो ये है कि न ये वृक्ष भाग्यशाली है, न ये लताएं भाग्यशालिनी है। भाग्यशाली तो मैं हूं जो इन दोनों के नीचे अपने जीवन को बिता रहा हूं। भाग्यशाली तो लक्ष्मण है, ये वृक्ष भाग्यशाली नहीं है, ये लताएं। भक्त भगवान और भक्ति के सानिध्य में अपने जीवन को बिताता है। और बंधुओं माताओं, यहां से गोस्वामी जी आनंद के प्रदेश से आंसुओं के प्रदेश की ओर हम सबको ले चल रहे हैं। कल हमसे कोई कह रहा था महाराज जी अब रुलाना मत, तो हम कहे क्यों रो रहे थे भाई? हम तो कहे नहीं रोने को। कह नहीं वो प्रसंग बड़ा मार्मिक है, तो मैं इस प्रसंग को प्रणाम कर ले रहा हूं। मैं भी सोचा आज नहीं रुलाऊंगा, देखा जाएगा, हंसी खुशी आपको विदा कर दूं। लेकिन बाबा ने ये, चूंकि देखो ये जो मानस है ये करुण रस प्रधान ग्रंथ है। एको रसः करुण एव निमित्त भेद। और इसकी यही सुंदरता है, करुण रस। आनंद से आंसुओं के प्रदेश और महाराज दशरथ के अंतिम अवस्था का वर्णन। कहेहु राम बन गवन सुहावा, कहेहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जी मियावा, सुनहु सुमंत्र अवध जी मियावा। अब आप कहो तो सुनाओ, नहीं तो छोड़ो, आपके ऊपर बता रहे, छोड़ रहा। दशरथ जी के अंतिम अवस्था सुने कि आगे बढ़े? बताओ जल्दी बोलो, सुनाओ। हाँ तो ऐसे बोलो, पूछ रहा हूं तो क्यों? 6 दिन के बाद गोह लौटा है, देखते रहना। और सुमंत्र जी रथ पर उसी प्रकार से मूर्छित अवस्था में गिरे हुए हैं। गोह ने देखा सुमंत्र जी अभी तक गए नहीं, अयोध्या में इनकी प्रतीक्षा हो रही होगी। बंधुओं माताओं, श्वेत रंग के घोड़े श्याम रंग के हो गए भगवान के विरह में। घोड़ों के सामने घास का ढेर लगा हुआ है, एक भी तिनका घोड़ों ने खाया नहीं, एक भी तिनका घोड़ों ने खाया नहीं। सुमंत्र तेरी अयोध्या में प्रतीक्षा हो गई, रोने लगे। नहीं भैया गो, ये पाप मुझसे मत करवाओ, ये पाप मुझसे मत करवाओ। क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा। महाराज कहे थे लेकर आना, घुमा कर वन में, क्या लेकर मुंह जाऊंगा। महाराज तो मूर्छित होंगे। अयोध्या का कोई नागरिक हमसे कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूं। कैकेयी के पूछने का कोई प्रश्न नहीं उठता, सुमित्रा भोली भाली है, वो कुछ नहीं पूछेगी। लेकिन ये बताओ, जब कौशल्या मां को पता चलेगा रथ आया है
और वो दौड़ कर रथ के पास आएगी उसी प्रकार से जैसे पहली बार की ब्याई हुई गाय शाम को लौटते समय अपने बछड़ों के लिए दौड़ती है मिलने के लिए, और उसी प्रकार से जब कौशल्या आएगी तो उसको क्या उत्तर देंगे, कौशल्या को क्या उत्तर देंगे? भैया ये पाप मुझसे मत करवा, ये पाप मुझसे मत करवा। नहीं भैया, संकट सबके जीवन में आते हैं और भगवान ही उन संकटों से लड़ने का मार्ग भी देता है, सहन करने की शक्ति भी देता है। और रघुवंश का तो निखार ही संकटों से हुआ है। सुमंत्र आपको नहीं 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 नहीं, जबरदस्ती रथ में बिठाया है, घोड़ों की रस्सी खींची गई है, घोड़े भी अपनी भाषा में रोने लगे, गंगा जी की ओर भागने लगे। नहीं नहीं, हम राम के बिना अयोध्या नहीं जा सकते, हम राम के बिना। गुह के नेत्रों से आंसू गिर गए। जिसके वियोग में पशुओं की ये अवस्था है, वहां के मनुष्य कैसे रह पा रहे होंगे? राम के बिना अयोध्या वासियों की स्थिति को विचार करके गोह भी रोने लगा। सेवकों को बिठा के सुमंत्र जी को अयोध्या भेजा जा रहा। तीन हत्या का अपराधी अपने को मानते हुए सुमंत्र जी रात के अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश कर रहे। रथ की झंझनाहट सुनकर अयोध्या के लोग, अरे लगता राम आ गया, राम। सोना रथ देखते हैं, पछाड़ खा के गिर पड़ते। हा राम, हा राघो, हा राम। और सीधे रथ कौशल्या मां के दरवाजे पर पहुंचा। सुमित्रा मां थोड़ी सावधान थी। मां लगता है राम आ गया, राम आ गया। दौड़ी है कौशल्या मां, पछाड़ खा के गिर पड़ी। शरीर कमजोर हो चुका था, रोते रोते रहा। सेविकाओं ने उठाया है, द्वार पर आई है। सुमंत्र, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है? सुना रथ देखकर एक शब्द सुमंत्र जी नहीं बोले, रथ पे सिर पटक दिया। हा लक्ष्मण, हा जानकी, कहाँ गए? हे विधाता, क्यों इतनी क्रूर परीक्षा ले रहा है रघुवंश की? मेरा राम, मेरा लक्ष्मण, मेरी वैदेही। सुमंत्र जी सीधे महाराज के पास गए। धरती पर जैसे कोई पक्षी तड़पता है। हा राम, हा राम, हा राघो, हा राम। सुमंत्र जी ने जाकर अन्नदाता प्रणाम। और जैसे ही महाराज ने सुमंत्र, अरे तुम आ गए, हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरा राघव, कहाँ है? जल्दी से मुझे वहां पर पहुंचाओ, बाद में लोगों से मिलेगा। वहां वो ही पहुंचाओ जहां पर राम है। नहीं बोल पा रहे, नहीं बोल पा रहे। सुमंत्र, बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ है राम, कहाँ है राम, कहाँ है राम? सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज, प्रथम रात्रि तमसा के किनारे विश्राम हुआ था। उसके बाद श्रृंगवेरपुर गए, वहां पर गोह से भेंट हुई। फिर एक केवट की नाव से भगवान जानकी जी, लक्ष्मण जी गंगा पार की। प्रभु, यहां तक तो मैंने देखा, इसके बाद वो कहां चले गए मैं देख नहीं पाया। प्रभु कहां गए मैं देख नहीं पाया। आज आप हमको मृत्यु दंड दीजिए। आज तक आपका ये सेवक आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आज उल्लंघन कर दिया। महाराज हमको मृत्यु दंड दीजिए। और जैसे ही महाराज ने सुना कि राम ने आया, एकदम हा राम,
और अपना सिर खंभे पे मार दिया है। रक्त की फुहार छूट गई है, रक्त की फुहार छूट गई। हारा हारा गो हारा। एक एक ईंट महाराज के रुदन से गूंज रही। कौशल्या माँ को पता चला, दौड़ कर आई है। महाराज नहीं नहीं, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। गोद में सिर लेकर बैठ गए। नहीं रानी, नहीं रानी, अब मुझे जीने का कोई लाभ नहीं, अब मुझे जीने का। मैं तो सुमंत्र की प्रतीक्षा कर रहा था, मेरा सुमंत्र आ जाए, मेरे राम को लेकर आए। मेरा राम नहीं आया। रानी, मर तो मुझे तभी जाना चाहिए था जब मैंने कहा राम तुम वन में जाओ। वाह हे विधाता, हे शंकर भगवान, मेरे दुश्मन को भी एक दिन बना। मेरा सीधा साधा राम हारा। कौशल्या, मुझे जीने का कोई लाभ नहीं। मेरे मुंह पे काला कपड़ा, मेरे मुंह पे काला कपड़ा बांध। मेरा जो दर्शन करेगा उसको पाप लगेगा, उसको पाप लगेगा। काला कपड़ा बांधो, काला कपड़ा। और पुनः अपना सिर धरती पर पटक दिया। हारा, रक्त की फुहार। कौशल्या माँ ने कहा नहीं नहीं, ये मत करो। जहाज का मालिक ही जहाज को डुबोएगा तो यात्रियों की क्या दशा होगी। राजन, एक बार मेरे मांग का सिंदूर देखो। इन्हीं हाथों से सिंदूर भरा और इन्हीं हाथों से मिटाओ। नहीं रानी, नहीं रानी, नहीं रानी। हारा। और चीखे शांत हो गए, शांत हो गए। रानी को लगा थोड़ा आराम मिला है, और कुछ ही देर बाद चौंक के जाग गए। सुमंत्र, ये मेरे सामने ये दो अंधे कौन दिखलाई? राजन, कोई नहीं है आपको? नहीं 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 कोई। और बंधुओं माताओं, मरते समय महाराज को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता तापस अंदर साप सुधियाई, तापस अंदर साप सुधियाई। कौशल्या सब कथा सुनाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। भयाहु विकल पर नत इतिहास, भयाहु विकल पर नत इतिहास। राम रहित धिग जीवन आसा, राम रहित धिग जीवन आसा। रानी, रानी, मैंने तुमको बताया नहीं था। कैकेयी माँ को यह घटना पता थी, लेकिन कौशल्या माँ को नहीं पता थी। रानी, एक बार मैं मृगया के लिए निकला था और सरयू के किनारे मुझे किसी पशु के पानी पीने की आवाज आई और मेरा बाण चल गया और बाण लगा। और मैं जब दौड़कर वहां पहुंचा, रानी, रानी, एक बालक सरयू के कीचड़ में तड़प रहा। मैंने उससे पूछा बालक कौन हो? उसने अपना परिचय दिया, मैं श्रवण कुमार हूँ, मेरे अंधे माता पिता जंगल में। राजन, मुझे क्यों मारा तूने? मैं तो अयोध्या का दर्शन करने के लिए आया था। अरे राजन,
मैंने पूछा था एक ज्योतिषी से कि मेरे अंधे माता पिता के आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। ज्योतिषी ने कहा था भारत के 67 तीर्थों का दर्शन करा दो, आंखों की रोशनी लौट आएगी। राजन 66 हो गए। हम यहाँ से केवल काशी जाना था, तूने क्या किया, क्या किया? मेरे अंधे प्यासे माता। राजन ये विषैला बाण पहले निकालो। और रानी मैंने वो बाण निकाला, वो बालक सरयू के कीचड़ में तड़प रहा। उसने मुझसे कहा राजन ये जल का पात्र पहले मेरे माता पिता को पिला देना, फिर उनको कुछ बताना। यदि पहले तुमने कुछ बता दिया तो वो प्यासे ही प्राण छोड़। और रानी वो अपने माता पिता के विरह में, कष्ट में, सरयू के कीचड़ में तड़प तड़प के प्राण छोड़ दिए। और रानी मैं जल का पात्र लेकर जब झाड़ियों के बीच से गया, झाड़ियों की आवाज जब उन बुड्ढों ने सुनी, ओए बेटा श्रवण इतना विलंब क्यों हो गया? भैया पानी नहीं था क्या? भैया बोलो, बोलते क्यों नहीं? और मैंने जब कुछ नहीं बोला, बोल पड़े वो बुड्ढे, अरे बेटा बोलो, हम जानते अब तुम थक गए हो, हमको ढोने में तुमको दिक्कत हो रही बेटा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रह जाएंगे। लेकिन एक बार अपने मुख से बाबूजी बोल, अपने मुंह से अम्मा बोल दो। अरे श्रवण श्रवण श्रवण। और रानी वो जब तड़पने लगे, मैंने जल का पात्र तो दिया। उन्होंने पूछा कौन हो? रानी मैंने कहा अयोध्या का चक्रवर्ती नरेश में दशरथ, इन्हीं पापी हाथों से आपका बेटा मारा। रानी जल का पात्र तो उन्होंने फेंक दिया, दौड़ते दौड़ते आए हैं झाड़ियों के बीच से सरयू के तट पर, अपने बेटे के शव से लिपट लिपट कर रोने लगे। रानी इन्हीं दोनों बुड्ढों ने अपने हाथ से लकड़ी बीनी है, चिता सजाई है और अपने बेटे को गोद में लेकर बैठ गए। और रानी इन्होंने मरते मरते मुझसे कहा राजन आज जैसे हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प के प्यासे मर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा तेरे 4-4 बेटे होंगे, लेकिन मरते समय तुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा। रानी मेरा दिन आ गया। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते। जानकी लखन रघुवर, जानकी लखन रघुवर, आपी तुहित चित चातक जलधर, आपी तुहित चित चातक जलधर। और धरती पर एकदम चीख चीख के जैसे किसी मछली को जल के बाहर निकाल दीजिए, मछली तड़प तड़प के अपने प्राण छोड़ती है। महाराज कौशल्या माँ की गोद में एकदम 6 बार राम राम कहे, राम कहे,
राम राम कहिया। तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। राम राम कहिया। 6 बार राम 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 कह के महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया है। और बंधुओं माताओं, मरते समय राम 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 निकला, महाराज का मरण संभल गया। बंधुओं माताओं, हम सब भी अपने ठाकुर से यही प्रार्थना करें। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से हरि बोल। तभी मरण संभलेगा बंधु माता। जीवन और मरण संभालने का सूत्र है। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो,
श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। तब प्राण तन से निकले, विष्णु चरण का जल हो। तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। 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 महाराज के शरीर को तेल के कड़ाहे में सुरक्षित रखा गया है। बंधुओं माताओं, गोस्वामी जी को कष्ट तो हुआ, महाराज गए, लेकिन संतोष भी हुआ। और संतोष किस बात का हुआ जरा समझिए, किस बात का संतोष हुआ? क्योंकि महाराज का जन्म मरण फल दशरथ पावा। जन्म मरण फल दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जस छावा। अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधो बदनु निहारा। जियत राम विधो बदनु निहारा। राम विरह करे मरनु समारा। राम विरह करे मरनु समारा। संतोष हुआ कि जन्म और मरण दोनों संभल गया। जीते जी भगवान का दर्शन करते रहे और मरते समय राम राम कही राम कही राम राम कही राम। मरते समय राम राम निकला, जीते जी भगवान का दर्शन करते रहे। बंधुओं माताओं, मरण संभलता उसी का है जिसका जीवन संभला हुआ रहता है। दर्शन कर लीजिए, मरण उसी का संभलेगा जिसका जीवन संभला हुआ है। कोई सोचे कि जीवन भर मटर गश्ती कर ले और मरते समय वैकुंठ मिल जाए। वैसे तो भारत में बड़ी सुंदर व्यवस्था है। कितनो बड़ा पापी मरेगा तो लिखा जाएगा स्वर्गीय। ये पता नहीं कहां से पता चलता, हम जानते नहीं हैं। कितनो बड़ा पापी मरेगा लिखेंगे स्वर्गीय, उनको पता ये स्वर्ग में गया हो। ठीक है, लिखो कुछ भी, लेकिन भोगना तो उसको पड़ेगा जो गया। आप लिख के संतोष कर लीजिए। गोस्वामी जी को संतोष इसलिए हुआ क्योंकि महाराज का जन्म और मरण दोनों संभल गया। क्योंकि महाराज का जन्म संभला हुआ था इसलिए मरण संभल गया। बंधु माताओं, हम भी अपना जन्म संभालें। कोई मरते समय सोचे कि वैकुंठ मिल जाए, नहीं।
जीवन भर कोई कलह करे और मरते समय कीर्तन कर ले और वैकुंठ प्राप्त कर ले, मुझे थोड़ा कठिन लगता है। जीवन भर गाली गलौच दे, मरते समय गीता का पाठ सुन के वैकुंठ जाना चाहे, हमको थोड़ा कठिन लगता है। जीवन भर किसी ने गाय की सेवा नहीं की, मरते समय बचिया की पूंछ पकड़ के गौदान करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, बचिया भी नरक में ढकेल देगी, जा भोगो। ये बुद्धि आपको स्वर्ग नहीं दिला सकती, ये बुद्धि आपको नहीं स्वर्ग दिला सकती। जीवन भर भजन करो, जीवन भर कीर्तन, जीवन भर कथा प्रवचन सत्संग दान तीर्थ यज्ञ जो भी पुण्य कर सकते हो। महाराज का मरण संभल गया, तेल के कड़ाहे में सुरक्षित रखा गया है उनके शरीर को। बड़ा मार्मिक कारुणिक प्रसंग है। महारानियों ने इतना रोना शुरू किया है, इतना रोना शुरू किया, इतना रोना शुरू किया, अयोध्या की एक एक ईंट चीखने लगी। करी विलाप सब रोवई रानी, करी विलाप सब रोवई रानी। महाविपत्ति किमी जाई बखानी, महाविपत्ति किमी जाए बखानी। सुनी विलाप दुख हो दुख लागा, सुनी विलाप दुख हो दुख लागा। धीरज हूँ कर धीरज भागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। विलाप, विलाप शब्द पर जरा हम गौर करें। एक होता है रुदन, एक होता है विलाप, दोनों में भेद है। रुदन माने जिसमें आंसू बहता है, वो रुदन है। विलाप आपने देखा होगा मृत्यु के प्रसंग में गांव की माताएं रोती तो हैं, लेकिन बोल बोल कर रोती हैं। उस व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ बोलती रहती हैं, बोलती रहती हैं। तो जो बोल बोल कर रोया जाता उसे कहते हैं विलाप। करी विलाप सब रो वही रानी। महाविपत्ति, विपत्ति नहीं है ये, महाविपत्ति है। क्यों? क्योंकि कोई सामान्य राजा इस धरा को छोड़कर नहीं गया है। चक्रवर्ती अयोध्या का नरेश, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ का शरीर शांत हो गया। धर्म की धूरी तेल के कड़ाहे में सुरक्षित रखा गया। और बंधुओं माताओं, हम सब भी अपना जीवन मरण संभाल लें। बस इतना ही कहूंगा कि ये जिह्वा हरि गुण गाए, ये हाथ कुछ जप, कुछ तीर्थ, कुछ तप, कुछ सेवा, कुछ दान कर ले, ये इंद्रियों की कुछ सार्थकता हम सिद्ध कर लें। बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। भजन करना पड़ेगा, बस भजन करना पड़ेगा। हमको एक बार एक स्वर्ग का इंजीनियर मिला, तो वो स्वर्ग में प्लॉट बेचता था। हमने कहा भैया हमको भी एक दो प्लॉट दिलवा दो, अभी से ले ले, पता नहीं बाद में क्या। तो उसने कहा महाराज जी नक्शा देख लो, जो प्लॉट पसंद करो ले लो। तो मैंने नक्शा देखा। अब जानते हो नक्शे में प्लॉट की साइज, प्लॉट कितने बाई कितने का था? 1 बाई 1.5, आधा बाई 1, आधा बाई आधा। इतने छोटे छोटे प्लॉट थे, इंच में प्लॉट, 6 इंच, 3 इंच, 4 इंच। हमने कहा भले आदमी, इसमें आदमी रहेगा कैसे? कम से कम भी तो 7-8 फीट चाहिए। आदमी केवल रहेगा तो भी, सोएगा भी तो भी तो इतना चाहिए।
तो इंजीनियर ने कहा, ध्यान से सुनिए, इंजीनियर ने कहा महाराज जी स्वर्ग में वो रहता है जो भजन करता। हमने कहा हाँ ठीक बात है, तो इसमें आदमी कैसे रहेगा? इंजीनियर ने कहा आदमी इसमें नहीं रहेगा। कहे फिर कौन रहेगा? कहा इसमें रहेगा मोबाइल, टेप। हमने कहा क्यों? उसने कहा आजकल भजन तो यही करते हैं ना, आदमी भजन नहीं करता, भजन मोबाइल करता है। सुबह उठते हैं मोबाइल का बटन दबा देंगे, भजन हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो? चाय पी रहे हो। आप जलपान भजन देखो, ये चतुराई से पाप नहीं कटता है। ये चतुराई चलाओ, टीवी में चलाओ भजन, मोबाइल में चलाओ, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जिह्वा भी कभी कभी ये भी भजन गा ले। बस इतना ही निवेदन कर रहा हूं, इतना ही नहीं। और यहां से दो दूत कैकेय देश भेजे जा रहे हैं भरत जी को बुलाने के लिए। बंधुओं माताओं, भरत जी ने अयोध्या में आकर जो अपना चरित्र प्रकट किया है वो मैं आपसे निवेदन करूं, उतना विस्तार से सुनाना कठिन होगा। बस उसके पूर्व भरत जी कौन हैं इसका हम सब दर्शन कर लें। भरत चरित्र यानी क्या? बहुत सुनते हैं ना, भरत चरित्र, भरत चरित्र, भरत चरित्र। भरत चरित्र है क्या? भरत जी हैं कौन? बंधुओं माताओं, अयोध्या कांड के समापन में गोस्वामी जी भरत जी के बारे में बता रहे हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण होत जनमुन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण होत जनमुन भरत को। मोहि नियम समधम विषम व्रत आचरत को। मुनि मान आगम यम नियम समधम विषम व्रत आचरत को। दुखदा अपहरत को। दुखदाता हृदयदम्भ दूषण सुजसमिष अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन राम सन मुख हरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन मुख हरत को। सिया राम पे सिया राम पे सिया राम पे। सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जनमुन भरत को। मुनिमन अगम यम नियम सम दम विषम प्रत्यय आचरत। दुखदा हदारिदम भूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सटन हठ राम सन्मुख भरत को। कौन करता सन्मुख? कौन है भरत जी? सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जनमुन भरत। परमात्मा के प्रेम रूपी अंग के उपांग हैं भरत जी। यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता तो परमात्मा के उस प्रेम रूपी अमृत को कौन प्रकट करता? मान लो ये कोई और भी कर सकता था,
तो ऋषियों मुनियों साधकों के साधना के मार्ग में आने वाले विघ्न बाधाओं को कौन दूर करता यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता। चलो ये भी कोई और कर सकता था। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा के प्रेम रूपी अंग को कोई और प्रकट कर सकता था, साधकों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को कोई और भी दूर कर सकता था, लेकिन यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता तो कलिकाल के प्राणियों को राम दर्शन का रास्ता कौन बताता। यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता। कलिकाल के 60 प्राणियों के लिए राम दर्शन का मार्ग प्रशस्त करता है भरत।